नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में बौद्ध धर्म और दर्शन के तहत भाग 2 में बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिपिटक, 4 बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, हीनयान महायान के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गौतम बुद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक प्रमुख है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों, वचनों, संदेशों व उपदेशों का संग्रह है। प्रथम बौद्ध संगीति में इसका संपादन आनंद बुद्ध के शिष्य द्वारा किया गया। यह त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा साहित्य व सर्वश्रेष्ठ है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक में जन सामान्य के लिए सूत्रों व उपदेशों के 5 निकाय यानी संग्रह हैं। यह हैं दिग्ग निकाय, मंजम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची इसमें प्रामाणिक है। और नेक्स्ट है खुद्दक निकाय। इसी में धम्मपद पुस्तक है, जिसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। खुद्दक निकाय में कुल 15 किताबें हैं। इनमें जातक कथाएं हैं, जो बुद्ध के पिछले 500 जन्मों की कथाएं हैं। नेक्स्ट है विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति में इसका संपादक उपाली ने किया था। यह ग्रंथ बौद्ध संघ का संविधान है, अर्थात यह ग्रंथ अनुशासनात्मक उपदेशों का संकलन है। इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार वे विधि निषेधों एवं भिक्षु संघ के नियम का संग्रह है। विनय पिटक के 4 भाग हैं: पातिमोक्ष, सूत्र विभाग, खंदक और परिवार पाठ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र ने अभिधम्म पिटक का संपादन किया। कथा वस्तु में से यह जानकारी मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन, दार्शनिक व ज्ञान, आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक सबके बाद की रचना है। अधिकतर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, किंतु बाद में जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया तो महायान बौद्ध धर्म में ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। जैन धर्म के अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 4 बौद्ध संगीतियां या सम्मेलन, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगृह मगध की राजधानी है। इनका काल 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में हुआ था। इनके अध्यक्ष महाकश्यप है, शासक अजातशत्रु है। प्रमुख कार्य इस संगीति में बौद्ध धर्म के 3 पिटक में से 2 पिटकों की रचना की गई है। पहला सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में तथा दूसरा विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में की गई है। 500 भिक्षु आए, इसलिए इस संगीति को पंच सतिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। स्थान है वैशाली, काल है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है सरोकामनी यानी सबाकमीर, शासक है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक। इनका प्रमुख कार्य है सप्त सतिका यानी वैशाली में आयोजित इस संगीति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, अतः इसे सप्त सतिका भी कहते हैं। ये सभा पूर्वी भारत यानी मगध और वैशाली के भिक्षु तथा पश्चिमी भारत यानी कौशाम्बी व अवंती के भिक्षु में मतभेद हो गया, जिसे दूर करने के लिए बुलाई गई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक अस्तवीरवादी यानी थेरवादी, इसका अध्यक्ष महाकच्चायन था। दूसरा महासंघिक सर्वार्थवादी, इसका अध्यक्ष
महाकश्यप थे। तृतीय बौद्ध संगीति, स्थान है पाटलिपुत्र, इनका काल है 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है मोगलीपुत्तिष्य, शासक है मौर्य वंश के शासक अशोक। प्रमुख कार्य है अभिधम पिटक की रचना, मोगलीपुत्तिष्य ने कथावस्तु में की थी, उपगुप्त के संरक्षक में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, स्थान है कश्मीर में स्थित कुंडलवन, इसका काल है ईसा की प्रथम शताब्दी यानी 72 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है वसुमित्र यानी उपाध्यक्ष है अशोघोष। शासक है कुषाण वंश के शासक कनिष्क। इनका प्रमुख कार्य है चतुर्थ बौद्ध संगीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना, बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदायों में विभक्त होना। त्रिपिटक पर पारामाणिक भाष्य महाविभाषा शास्त्र की रचना हुई, जिसे बौद्ध धर्म का महाकोश कहते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हीनयान व महायान। हीनयान का दूसरा नाम श्रावकयान है, इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। ये व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयानी बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद की प्राप्ति है, अर्थात अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। हीनयान संप्रदाय ने 5 बुद्ध माने हैं। हीनयान संप्रदाय के 2 भाग हैं, एक वैभाषिक और एक सौत्रांतिक। वैभाषिक की उत्पत्ति, इस मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। इस मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, पोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव थे। वसुबंधु, अभिधम कोश, धर्मकीर्ति, न्याय बिंदु, इसे भारत का कांट भी कहा जाता है। सौत्रांतिक, इस मत की स्थापना कुमार लब्ध यानी कुमार लाट ने 2री शताब्दी में की थी। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है, सौत्रांतिक को। नेक्स्ट है महायान। महायान विचारधारा का जन्म लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। महासंघिकों से ही कालांतर में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। इसे बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। ये परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक है। महायान संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते हैं। महायान संप्रदाय के 2 भाग हैं, एक शून्यवाद माध्यमिक, दूसरा विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद माध्यमिक, इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारणवश उत्पन्न हुई है और वह इस पर निर्भर है। प्रतीत्य समुत्पाद को ही नागार्जुन ने शून्यता कहा है। इन्हें ही बौद्ध धर्म का संतपाल तथा भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने माध्यमिक कारिका पुस्तक की रचना की थी। इस मत के विद्वान चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांतरिक्षित आदि थे। महायान संप्रदाय का प्रचार क्षेत्र है मध्य एशिया व चीन। नेक्स्ट है विज्ञानवाद योगाचार। इस मत की स्थापना 3री सदी में मैत्रेयनाथ यानी मैत्रेय ने की थी। असंग व वसुबंधु ने भी इसका विकास किया था। इस संप्रदाय ने सर्वसुलभ आदर्शवाद की स्थापना की। ये मत चित्र अथवा विज्ञान की एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है। योग व आचार पर बल देने के कारण इसे योगाचार कहते हैं। हीनयान व महायान में अंतर। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान बुद्ध की प्रतिमा के रूप में उपासना करते हैं। हीनयान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है,
जबकि महायान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग है, जबकि महायान का अर्थ उच्च मार्ग है। हीनयान में अरहत के आदर्श को स्वीकार किया गया है, जबकि महायान में बोधिसत्व को। हीनयान में बुद्ध केवल महान व्यक्ति के रूप में विदित है, जबकि महायान में उनकी ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठा दिखाई देती है। हीनयान परंपरागत बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जबकि महायान में समयानुसार परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हैं। हीनयान में निर्वाण हेतु गृह त्याग आवश्यक है, जबकि महायान में गृहस्थ के रूप में भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय, इसे हिंदू धर्म के तांत्रिक शैव शक्ति पूजा के समान माना जा सकता है। यह मत 8वीं सदी के लगभग बंगाल में लोकप्रिय रहा, जिसे बंगाल के पाल शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। इस मत की प्रधान देवी तारा थी। स्तूप, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर अथवा थुआ। स्तूप निर्माण की 2 शैलियां थी। एक भारतीय शैली, इस शैली के निर्मित प्रमुख स्तूप पिपरवा नेपाल ये सबसे प्राचीन है। धमेक ये स्तूप सारनाथ यूपी में है। इसकी नींव अशोक ने रखी थी। बरहुत सतनाम एमपी ये स्तूप मूलतः मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है गांधार शैली। धर्म राज्य का चीर स्तूप, ये स्तूप गांधार शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ। कुषाण काल में इसका पुनर्वर्धन हुआ। पुरुषपुर, कनिष्क द्वारा निर्मित यह स्तूप वर्तमान में पेशावर पाक में स्थित है। अमरावती, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, ये सबसे प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है, जिसे सातवाहन काल में व्यापारियों ने बनवाया था। सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश, ये सबसे विशाल स्तूप है, जिसे मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। बोराबुदुर का बौद्ध स्तूप जावा, इंडोनेशिया में स्थित विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। विहार, भिक्षुओं के रहने के लिए निर्मित आवास विहार कहलाता है। महाराष्ट्र के जुन्नेर नामक स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है। चैत्य, बौद्ध धर्म के पूजा गृह चैत्य कहलाते हैं। बाजा, ये चैत्य सबसे प्राचीन है। कार्ले, महाराष्ट्र में स्थित ये भारत का सर्वोत्तम चैत्य है। कार्ले चैत्य सातवाहन शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। बौद्ध साहित्य, ललित विस्तार, महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य जिसके तहत है ललित विस्तार, इस महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। जातक कथाएं, पाली भाषा में रचित इन ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। मिलिंद पन्नो, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, पाली भाषा में। नागसेन करत, इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिलिंद, मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद विवाद का वर्णन है। महाविभास, ये संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। महावस्तु, संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ में बुद्ध की अद्भुत शक्ति और बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। सारीपुत्र प्रकरण, यह अशोक घोष द्वारा रचित नाटक जो संस्कृत में है। बुद्ध चरित्र तथा सुंदरानंद, अशोक घोष द्वारा रचित संस्कृत में ग्रंथ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व संरक्षण। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत आदि शासकों को महात्मा बुद्ध की सहायता की वे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया।
किंतु बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार अशोक ने किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत आदि शासकों ने को महात्मा बुद्ध की सहायता की। वे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किंतु बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार अशोक ने किया। भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले अशोक के समय हुआ था। अशोक ने हीनयान अर्थात थेरवादी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा, लाओस, शाम, थाईलैंड, जबकि महायान का प्रचार प्रसार चीन व मध्य एशिया में हुआ। महायान बौद्ध धर्म का समर्थक कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, जबकि हीनयान धर्म का समर्थक अशोक था। वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जापान, तिब्बत व चीन में हुआ था। बौद्ध विद्वान अशु घोष, वसुमित्र, पासरु कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क अर्थात कुषाणों के समय मध्य एशिया में ताशकंद, यारकंद, खोतान आदि शहर महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए थे। गोमती विहार और कुशीनगर जैसे बड़े बड़े विहारों की स्थापना हुई। 67 ईस्वी में कश्यप मातंग और धर्मरत्न नाम के बौद्ध भिक्षु सबसे पहले चीन पहुंचे। उस समय चीन पर हान वंश का राज्य था और चीन का शासक मिंगती वही का शासक था। चूंकि ये दोनों सफेद घोड़े पर सवार होकर चीन गए थे, इसलिए मिंगती ने इनकी याद में श्वेत अश्व विहार बनवाया। चीन की राजधानी चटगान में है। कमलशील नामक बौद्ध भिक्षु तिब्बत गए। यानी कि 67 ईस्वी में कश्यप मातंग और धर्मरत्न नाम के बौद्ध भिक्षु सबसे पहले चीन पहुंचे। उस समय चीन पर हान वंश का राज्य था और चीन का शासक मिंगती वहीं का शासक था। चूंकि ये दोनों सफेद घोड़े पर सवार होकर चीन गए थे, इसलिए मिंगती ने इनकी याद में श्वेत अश्व विहार बनवाया। चीन की राजधानी चटगान में कमलशील नामक बौद्ध भिक्षु तिब्बत गए हैं। इनके बाद शांत रक्षित, पदम संभव और स्थिरमती भी तिब्बत गए। शांत रक्षित ने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनवाया और तिब्बत में पहला बौद्ध मठ भी स्थापित किया। पदम संभव ने ही 8वीं शताब्दी में लामावाद की शुरुआत की, जो कि वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म को मानता था और इसी के समय ह्वेनसांग नामक चीनी बौद्ध यात्री भारत में आया था। मध्यकालीन भारत में जब पाल वंश का राज्य था, तो ये वंश बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक बन गए। धर्मपाल ने ही बंगाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की और सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। विक्रमशिला वर्तमान बिहार में है। इसी के वंशज देवपाल ने नालंदा को काफी संरक्षण प्रदान किया था। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि बौद्ध स्थानों को नष्ट कर दिया था और भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म के विषय में भाग 2 के तहत विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।